क्वेश्चन नंबर 25 है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी देखिए मुख्यमंत्रियों का शपथ हुआ है तो आप लोगों ने देखा होगा। लिखा है इसमें, भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पूर्व किसी व्यक्ति को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। तो क्या ऐसा है? नहीं है। पहले थोड़ी करना होता है, बाद में करना होता है। कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी गलत, दोनों गलत। तो स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट के विकल्प को देखते हैं। विकल्प में हमारा विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम विकल्प डी हो जाएगा, एक बार फिर से लगा दे रहा हूँ, विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों के पास। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 19 अधिनियम के द्वारा के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्य उपबंध है? ठीक है, तो देखिए पहला, त्रिस्तरीय प्रणाली, यानी कि केंद्र होगा, फिर राज्य होगा, फिर उसके स्तर पर जिले ग्राम पंचायत होगा, ये सब, ये तो सही है पहला। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि ग्राम सभा का गठन त्रिस्तरीय प्रणाली में, ये तो होगा ही। तीसरा कह रहा है महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, हाँ नगर पालिका में है ही। अभी सरकार ने केंद्र में भी लोकसभा चुनाव में भी करने के लिए महिला शक्ति वंदन विधेयक पेश किया, तो ये हो गया। तो ये तीनों है। उसके बाद पंचायतों को वित्तीय अधिकार, ये नहीं है, इसीलिए पंचायतें हमारी कमज़ोर हैं। स्थानीय निकाय में सांसदों का प्रतिनिधित्व, ये भी ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है अभी तक। तो ये आपका 27 का हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, 25 हम लोगों का हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, नगर निगमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि परिषद नगर निगम की एक विधायी शाखा है जिसमें निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट दोनों सदस्य शामिल हैं। ठीक है, तीसरा दिया है, ये तो स्टेटमेंट सही है, महापौर का मुख्य कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है। महापौर आप जानते होंगे जो नगर पंचायत नगर निगम में होते हैं उनके लिए है, और नगर पालिका में होते हैं उनके लिए है। नगर आयुक्त निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो कोई आईएएस होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये तीनों ही विकल्प आपके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें आगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 को देखते हैं। 26 का क्वेश्चन हमारा, परामर्शदात्री समितियां जो केवल परामर्श देती हैं, नाम से ही स्पष्ट है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया, ये समितियां मंत्रियों एवं संसद सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर औपचारिक चर्चा हेतु मंच प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इन समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। और इस समय जो प्रहलाद पटेल करके है, कोई नहीं, प्रहलाद पटेल नहीं, कोई संसदीय मंत्री है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, उनके देखरेख में होता है। तो ऐसा अगर किसी नाम के थ्रू आप याद रखेंगे तो भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 26 था। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोगों ने आंसर बनाया सी को, क्योंकि हमारे दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? सिंपली अगर हम जाने तो जैसे आप कहीं देखते हैं रेप के केसेस हो जाते हैं, जो सारे बड़े केसेस, जो अभी देखिए ये जो क्या कहें, सारे खिलाड़ी जो धरना पर बैठे थे वो कह रहे थे जो बृजभूषण का केस है उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाए, तो वो कि इससे जल्दी सुनवाई हो जाती है, 6 महीने साल भर के अंदर अंदर सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो जाती हैं।
ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट। इसमें दिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल का इसमें कोई भूमिका नहीं होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का दूसरा स्टेटमेंट है, ये सब जो करता है राज्य सरकार ही करता है, राज्यपाल नहीं करता, राज्य सरकार करता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा दिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश तदर्थ आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। तदर्थ का मतलब ये होता है कि जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जब तक उस मतलब केस चल रहा है उससे संबंधित तब तक रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका विकल्प नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सबसे छोटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। लिखा है सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक सदस्य अधिकतम कितने समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये 60 दिन का होता है, उसके बीच में कभी ना कभी आपको आना होता है। इसलिए देखते होंगे जो राष्ट्रपति होते जो प्रधानमंत्री होते हैं या फिर कोई और होता है, वो सब एक आध बार आ जाते हैं संसद में। ऐसे ही राज्यसभा में भी, ऐसे ही विधानसभा में भी होता है। तो ये क्वेश्चन विधानसभा के लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, यह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के साथ सह अस्तित्व है। ठीक है, यानी कि मिलकर चलता है, तो ये तो सही है। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये भी सही है, विवेकाधीन शक्ति नहीं है अध्यादेश। हमें वो अपने विवेक से नहीं लगा सकता है अध्यादेश। ठीक है, वो मंत्री जो परिषद है उसको सलाह भी देता है इस पर। ठीक है, अध्यादेश लगाना मामूली बात नहीं है, राष्ट्रपति के देख रेख में ये सब होता है। तीसरा जो हम लोगों का ये विकल्प है, तो तीसरा विकल्प है कि राज्य विधायिका में पुनः समवेत होने के 6 माह के उपरांत अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो 6 माह के बाद अध्यादेश समाप्त नहीं हो जाता, यह अध्यादेश राज्य विधानमंडल का सत्र फिर से शुरू होने के 6 महीने के उपरांत, ठीक है, 6 महीने के उपरांत समाप्त होता है। इसमें क्या लिखा है, 6 माह के उपरांत अध्यादेश समाप्त हो जाता है, लेकिन पुनः समवेत होने से नहीं, ये पुनः समवेत होने से नहीं होता। ठीक है, तो ये विकल्प आपका तीसरा हो जाएगा गलत, और बाकी ये जो दोनों हैं ये हो जाएंगे सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, कि मतलब कौन वोट देते हैं राष्ट्रपति में। तो देखिए संसद के दोनों सदनों के नाम निर्दिष्ट सदस्य नहीं देते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है, उनको मनोनीत करता है, तो वो वोट नहीं दे सकते। तो ये विकल्प तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा दिया है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, हाँ ये तो होते ही होंगे। दूसरा देखिए, जो वैसे ही पहले अगर आप इसको गलत कर देंगे तो आपका विकल्प निकल रहा होगा, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। तो आपका 31 का आंसर होगा बी पे आप ट्रिक लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बिल्कुल पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है। लिखा है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये भैया है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो था 1966 में आया था। इस समय तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आ गया है, आपके पास बुक भी होगा इसका। तो ये देखिए यही है इसका विकल्प, प्रथम प्रशासनिक सुधार अधिनियम 1900 सॉरी, इसमें मैंने कुछ अलग देख लिया। अब से देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। फैक्चुअल क्वेश्चन है इसीलिए ये गलत हो रहा है। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 34 में कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। फैक्चुअल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, प्रथम, ये नहीं है भैया,
ये आपका गलत है, और इसको आप ऐसे रट लीजिए कि इसका जो सरकारिया आयोग 1983 में बना था, ये इसका विकल्प है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है, निम्नलिखित में से किन विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के में शामिल विषयों पर कानून बना सकता है। तो पहला दिया है इसमें, राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा समर्थित राष्ट्र के हित में, ये सही है। दूसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के संसद से अनुरोध करने की स्थिति में, अगर दो या दो से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करते हैं तो भी बना सकता है। ठीक है। तीसरा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते इस पे बना ही सकता है, को लागू करने में बना सकता है। चौथा दिया है, राज्य विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू करने की स्थिति में, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों विकल्प सही हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं किसमें चारों मैच कर रहा है। तो चारों जो मैच कर रहा है वह विकल्प नंबर डी में मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है, चौधरी रहमत अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है कि उसे संविधान शब्द के प्रति उसे संविधान शब्द के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण के विचार का समर्थन किया गया। कुछ अलग भूभाग की बात की गई थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया था। तो इसलिए आंसर क्वेश्चन का जो ये स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा, और आपका स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। पाकिस्तान का नाम नहीं दिया गया था उसमें। ठीक है, तो ये विकल्प हम लोगों का सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है इसमें, यह पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से मिलकर बनी एक ग्राम स्तरीय सभा है। ठीक है, तो ये तो गलत है। पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से मिलकर बनी एक ग्राम स्तरीय नहीं है, सभी पात्र नहीं है। जो इसमें होते हैं उनके लिए है, जिनका नाम पंजीकृत मतदाता सूची में है उनके लिए है, तो सभी पात्र के लिए नहीं है। मान लीजिए आप हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप इसमें नहीं आएंगे। दूसरा दिया है, यह ग्राम पंचायत स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई है। हाँ, तो इसका कार्य यही होता है कि जो राज्य विधानमंडल निर्धारित करे उसके अनुसार चलना। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा 36 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। तो ये पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने क्षेत्र में बनी अपने क्षेत्र में वनों को बहाल करने के लिए शाहबलूत के वृक्ष का आनुवांशिक रूप से संशोधित किया। वृक्ष को जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित कर दिया था। तो ये है, ये सब अफलातून कार्य अमेरिका ही करता रहता है। तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रांसक्रिप्टोम एक कोशिका में विद्यमान सभी आरएनए अणुओं का एक पूर्ण समुच्चय होता है जो डीएनए से आनुवांशिक जानकारी प्राप्त करता है। तो ये तो सही है, आनुवांशिक जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा, आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद है। सही है, आरएनए जीवित कोशिका है। और आरएनए डीएनए, ये जब से कोविड आया तब से बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो गया और यह बार बार चर्चा में आता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, और ये विकल्प आपका सही है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए,
उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला देखिए, उच्चतम न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय किसी साधारण कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर उच्च न्यायालय को है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, रिट क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का भाग है। हाँ, तो बिल्कुल भाई, मूल संरचना का भाग है। तो ठीक है, आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 38 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पैगाह मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें दिया है, पैगाह मकबरा आसफ जाह और राजपुतानी शैली की वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है। सही है, बिल्कुल सही है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ये सब। दूसरा, पैगाह हैदराबाद रियासत के सर्वोच्च श्रेणी में के कुलीन थे। ये भी सही है। तीसरा दिया है, यह लाल संगमरमर से निर्मित है जो उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किया गया एक इंटीरियर के कारण आगंतुकों को आकर्षित करता है। तो ये जो 38वां है आपका, ये आपका 38वां का तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत होगा, इसके लिए भी एक कारण है कि ये सीमेंट से बनाया गया है, न कि संगमरमर से। ठीक है, संगमरमर से नहीं बनाया, सीमेंट और पानी का उपयोग इसमें किया गया है। तो इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा और ये हमारा हम लोगों का सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 41 का क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है, अनुच्छेद 161, यह राज्यपाल के क्षमादान से संबंधित है, आपको पता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर चुनना है आपको। इसमें लिखा है, यह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। तो ये गलत है, ये केवल राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां हैं, मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा देखिए, वह उस विषय से संबंधित जिस पर संबंधित राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करती है, किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। हाँ, तो ये कर सकता है। ठीक है, तो आपका 41 का बी हो जाएगा। क्षमा जब अगर किसी को मृत्युदंड की सज़ा दी जाए तो केवल उसके लिए राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये आपका विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कोई व्यक्ति जो किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष से अधिक तक अधिवक्ता रहा हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट वहाँ से लक्ष्मीकांत से उठा लिया गया है। दूसरा देखिए, संविधान ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के साथ साथ उसकी न्यूनतम आयु भी निर्धारित नहीं की है। न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है, ये भी विकल्प सही है, क्योंकि मैक्सिमम अवधि निर्धारित की गई है कि इतने वर्ष तक वह कार्य कर सकता है। न्यूनतम की कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम की है। तो ये विकल्प आपका दोनों सही हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि फायर एल्ड पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है, देखिए, इसका उद्देश्य वनाग्नि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना सही है, बिल्कुल सही है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाँ भाई, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक फैक्ट वाला स्टेटमेंट था, तो आप इसको याद कर लीजिए कि विश्व आर्थिक मंच ने इसे लॉन्च किया है। ये दोनों विकल्प सही हैं। 45 का सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। लिखा है, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला स्टेटमेंट दिया है यह रैमजेट इंजन द्वारा संचालित मानव रहित नहीं है भैया, मानव सहित है, मतलब इसमें मानव का उपयोग किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट प्रदर्शन विमान है, तो ये गलत हो जाएगा। यह प्रवर्धन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, तो हाँ करता है, तो इसका हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, 46 देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित कार्यों में कौन से किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। पहला एक वह सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है, तो ये बात तो सही है, देता है। दूसरा, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री देता है वैसे राज्य में मुख्यमंत्री देता है। वह अंतर राज्य परिषद की अध्यक्षता करता है, राज्य परिषद की अध्यक्षता करता है और राज्य परिषद की अध्यक्षता करता है। ठीक है। तीसरा, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। देखिए यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में दिया है कि सॉलिसिटर जनरल, तो ये राज्य के लिए नहीं दिया है। यहाँ अगर आगे कहीं राज्य मेंशन होता तो ये विकल्प सही हो जाता। ठीक उसी प्रकार से वह अंतर राज्य परिषद की अध्यक्षता नहीं करता, उसका सदस्य होता है, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, हाँ ये बात सही है कि वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये जो राज्य अंतर्राज्य परिषद है इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। अभी हाल ही में हुआ भी था, 4 राज्यों में बांटा गया है, पूर्वोत्तर, मध्य, दक्षिण, उत्तर। तो ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है भारत के राष्ट्रपिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वह कितनी भी बार पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है उसे संविधान द्वारा निर्धारित परिलब्धियों और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो संविधान द्वारा निर्धारित परिलब्धियां विशेषाधिकार संविधान द्वारा नहीं होता, ये संसद जो निर्धारित करता है वो प्रिविलेज उन्हें मिलती है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है आपका कि इसमें क्वालिफाइड और पॉकेट वीटो की शक्तियाँ निहित होती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपका। तो 44 का 1 हो जाए, क्वालिफाइड नहीं होता, पॉकेट वीटो होता है, क्वालिफाइड जैसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अगर आप वैसे भी मानेंगे तो जब तीसरा गलत आप कर देंगे तो आपका सारा ही विकल्प गलत हो जाएगा, केवल विकल्प ए बच जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन पूरी तरह से फैक्चुअल बेस पे है। इसमें लिखा है भारत में राज्य पंचायत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों की कालानुक्रम क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो देखिए अशोक मेहता समिति जो है वो आई थी 1977 में, 1977। ठीक है, उसके बाद से आई थी जो ये जीवी के राव जो समिति है वो इसी तरह से आई थी 1985 में। मिथुंग समिति आई थी 1988 में, और एल.एम. सिंघवी जो आई थी 1986 में आई थी। तो इस तरह से आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आप जो मैंने स्टेटमेंट बोले हैं उसको आप अगर कागज़ पर नोट करेंगे तो आप मिला पाएंगे कि विकल्प नंबर सी सही होता है कि 1, 2 उसके बाद यहाँ से चेंज है, एम 86 में है एम.एल. सिंघवी वाला, और ये जो आपका मिथुंग समिति है और 88 में है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प सही होगा 1, 2, 4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्ति एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है, ये बात सही है। यह पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, बिल्कुल करता है, ये भी सही है। राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद
उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। यह भारत निर्वाचन आयोग की समग्र देख रेख में काम करता है, ये गलत है। ठीक है, ये अपना इंडिविजुअल पहचान रखता है, तो ये विकल्प गलत है, हम लोग को गलत ही चुनना था, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का। इसमें लिखा है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला स्टेटमेंट है, यह पहल भारत और रूस द्वारा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए शुरू की गई थी। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भारत और रूस दिया है, रूस नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए अमेरिका, तब ये स्टेटमेंट सही होगा। 2022 में इसे शुरू किया गया था, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। उसके बाद से दूसरा देखिए, इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा किया जाता है, तो ये सही है बिल्कुल बात कि भारतीय सुरक्षा सचिवालय द्वारा किया जाता है। भारतीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, जैसे ही आप पंचायतों की अवधि की बात करें या पंचायत की बात करें, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि संविधान संशोधन ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बेस पर है, तो आप तुरंत रिकॉल कर पाएंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट है, हर स्तर पर पंचायतों को 5 साल का कार्यकाल प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा दिया है, किसी पंचायत के समय से पहले भंग होने पर हर बार नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा। हर बार नए सिरे से चुनाव नहीं कराया जाता, इसमें जितने बाकी हैं उतने वर्ष पूरे किए जाते हैं। मान लीजिए 2 साल चला, भंग हो गया, फिर चुनाव होगा तो 3 साल के लिए होगा, यानी पूरा 5 साल के लिए नहीं होगा। 6 महीने से कम का अगर समय बचा हुआ है तो तुरंत चुनाव करा के आगे की अवधि कंटिन्यू की जाती है, तो ये विकल्प आपका हो जाएगा गलत। दूसरा दिया है, मतलब तीसरा स्टेटमेंट आपका दिया है कि समय से पूर्व विघटन के पश्चात पुनर्गठन एक पंचायत को 5 वर्ष की पूर्ण अवधि का लाभ नहीं मिलता। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया उस बात को। तो ये हो जाएगा आपका विकल्प नंबर, ये जो सी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका 49। अब देखते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देखिए, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश पद निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश शामिल होते हैं? ठीक है, तो इसका देखिए, अपर जिला न्यायाधीश ये भी शामिल होता है, संयुक्त जिला न्यायाधीश भी शामिल होता है, किसी लघु वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो भी, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो होता है वो भी शामिल होता है, और सेशन न्यायाधीश जो होता है वो भी शामिल होता है। तो इसमें जो जिला न्यायालय पद है, इसमें सब उच्च न्यायालय से नीचे के जो हैं सब शामिल होते हैं, तो इसीलिए आपको विकल्प नंबर डी पर टिक मारना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये देखिए 50 का कथन और कारण, इस तरह से 2024-23 में काफ़ी पूछा था क्वेश्चन। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये बात सही है। दूसरा दिया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो ये आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए, क्योंकि वो उसका भाग होता है, संसद का भाग होता है राष्ट्रपति, इसीलिए बिना उसके अनुमोदन के, बिना उसके दस्तखत के कानून अधिनियम नहीं बनता। तो ये देखिए, ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर कथन की सही व्याख्या करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 53 पर, और यह होगा हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ग्राम न्यायालय
न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, ग्राम न्यायालय ऐसे आपराधिक नहीं होगा। यहाँ पर ग्राम न्यायालय ऐसे दीवानी मामले होते हैं, ठीक है, दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें कथित अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा दी जाती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपराधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए दीवानी, तब ये सही हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियमों के पालन हेतु बाध्य है। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि जो हमारा ग्राम न्यायालय है ये जो पालन करने के लिए इसमें बाध्य है लिख दिया है ना, बाध्य नहीं है, ठीक है। इसीलिए अभी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर होगा डी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये हमारा था टेस्ट नंबर 2 का 50 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर और जमकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।